तो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एलसीडी। तो एलसीडी में हमने पिन जो उसकी 16 पिन हैं वो डिस्कस किया हमने। तो आज तो हम इंटरफेसिंग दिखा देंगे, हाउ वी कैन इंटरफेस आवर पिक 18 विद आवर एलसीडी। एंड एट द सेम टाइम तो वी विल आल्सो राइट अ प्रोग्राम इन सी। सी में प्रोग्राम लिखेंगे एंड वी रन दैट प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन ऑन द एलसीडी। तो एलसीडी पे हम कुछ डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो अब थोड़ा मैंने आपसे कहा कि जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर पिक 18 है, तो पिक 18 में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं उसमें। जैसे यहाँ पे पोर्ट सी है, वह बाद पोर्ट डी है, पोर्ट ए है, पोर्ट बी है। ठीक है ना। तो इवन पोर्ट ई इज ऑल्सो देयर। तो ये हमारे पोर्ट्स अवेलेबल है, हम कोई भी पोर्ट पिन हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, जो पोर्ट पिन हमारी होती है, ये क्या प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे जैसे ये पोर्ट सी है, अगर यू कैन सी, ये तो मल्टीपर्पज पिन्स हैं। तो एक तो पोर्ट पिन्स भी यूज कर सकते हैं, दे हैव गॉट अल्टरनेट फंक्शन। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखिए RC0 जो है यहाँ पे, ठीक है ना। RC0 मीनस ये आपका रजिस्टर दैट इज एक्चुअली डिफरेंट। दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स में हम देखते हैं पोर्ट बी या पोर्ट सी, तो यहाँ पे वी राइट RC, ठीक है ना, एक्चुअली सेम। इट इज एक्चुअली RC0 मतलब पोर्ट सी जो है उसकी 0 पिन है। तो देन ये RC1 ये दूसरी पिन हो गया, RC2 थर्ड पिन, 4 5, अब 7 है। ये कुल मिला के ये हमारा पोर्ट सी है। ठीक है ना। तो पोर्ट सी के 8 पिन है। तो इन द सेम वे अब और एक देखोगे यहाँ पे हमारा पोर्ट डी है, RD0, दैट इज पोर्ट D0, ठीक है ना। देन पोर्ट D1 2 7, ठीक है। तो R स्टैंड फॉर इज, तो अगेन यू हैव गॉट 8 पिन्स हियर फॉर पोर्ट डी। तो अब इसमें मुझे जो यूज पिन्स करने जा रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे इंटरफेस करना है हमारा एज ए टोल्ड यू उसके 16 पिन्स हैं, ठीक है ना। तो मुफ्ती आतर को क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा कि भाई तीन, ये एलसीडी में 3 पिन्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको हमें प्रोग्राम में हम इनको यूज करते हैं। अब वो पोर्ट पिन्स कौन सी है, मैंने लास्ट टाइम एक एनेबल पिन है, मैंने आपसे कहा था रीड राइट एंड रजिस्टर सेलेक्ट, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पिन्स, ठीक है ना। तो अब ये तो 3 पिन है। एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा कि सपोज कुछ भी हमें, मैंने आपसे कहा कि हमें या तो हमें इस पे कुछ डिस्प्ले कराना है, नो डाटा टू बी डिस्प्ले, या कुछ कमांड भेजनी होती है एलसीडी के लिए। तो वो कमांड जो हमें माइक्रो कंट्रोलर से भेजनी होती है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ से जो कमांड जो भी हम भेजेंगे वो थ्रू इन पिन्स के थ्रू जाएगी। ये जो डाटा पिन्स है यहाँ पे, अब डाटा पिन्स के लिए मैं डाटा बस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पोर्ट डी को ही उसके लिए भी यूज किया। मतलब पोर्ट डी को मैं यूज कर रहा हूँ टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर टू द एलसीडी, ठीक है ना। तो वहां पे ट्रांसमिट करने के लिए ये नहीं हो रहा जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इन पोर्ट डी को ही उसके लिए, अब आपको इन पिन्स को याद है, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कोड सा जो कौन सा इसमें से पोर्ट को यूज किया है डाटा पिन्स के लिए। ये जो डाटा पिन है D0 D7 8 पिन डाटा है। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर प्रोटियस यूज कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली आपको करना है तो वहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा पोटेंशियोमीटर आपको यूज करना है कंट्रास्ट चेंज करने के लिए, या +5 वोल्ट वो देना है वहाँ, तो वहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में जरूरत नहीं है, ऐसे भी छोड़ोगे प्रोग्राम रन होगा। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ऑलरेडी इस माइक्रो कंट्रोलर में एक प्रोग्राम डाल के रखा है, बाद में मैं दिखाऊंगा उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैं एक प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब नाम डिस्प्ले, अब इस प्रोग्राम को सपोज मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को मैं रन, अब देखो कि डिस्प्ले क्या होगा, बाद में समझाऊंगा, वो प्रोग्राम हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने अपना नाम मंजूर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चेंज, तो आप देखोगे ये जो प्रोग्राम मैंने रन किया यहाँ पे, सो ये मेरी पहली ये तो चलो, ये तो पावर सप्लाई की मेन पिन मैंने आपसे यहाँ पे देखो, ये जो RS है, ठीक है ना, यहाँ पे रजिस्टर सेलेक्ट वाली जो पिन है, ये थोड़ा ब्लिंक हो रही है। और रीड राइट को देखो, ये ऑलरेडी 0 पे ही है, ठीक है ना, लाइक दिस एनेबल पिन, ठीक है ना।
अब इनको हम डिस्कस करेंगे कि तो ये पिन एक्टिवेट हो रही हैं, एट द सेम टाइम जो डाटा यहाँ पे जा रहा है, जैसे पहले एम जा रहा है उसके हिसाब से कैरेक्टर्स यहाँ जा रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस करें, लेकिन ये मैंने पहले दिखाया आपको इसलिए कि सच दैट वी विल कम टू नो कौन सी पिन किसके साथ, क्योंकि प्रोग्रामिंग में मैंने यहाँ पे पोर्ट डी को यूज किया है, तो आपको पोर्ट डी को ही इसके साथ कनेक्ट करना है, इंटरफेस करना है। और मैंने अब पोर्ट, क्योंकि पोर्ट सी में देयर आर 8 पिन, लेकिन अब मैंने कौन सी पिन किस पिन के लिए यूज की, इसको आपको याद रखना है। तो उसके लिए मैं पहले प्रोग्राम को अब और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, जो ये डिस्प्ले एम, अब यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब मैंने एक इसमें कमांड डाल के रखी है, उससे मैं कर्सर जो है उसको ऑफ करके रखा है, वो भी हम डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा इस पे ध्यान दोगे। अब देखो यहाँ पे, और दूसरी बात यह है कि मतलब स्टार्टिंग से ही यहाँ पे डिस्प्ले कैरेक्टर एम यहाँ से है, मेरे पास कमांड ऐसी है कि मैं एम यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे ये है, ठीक है ना, यहाँ से भी, तो भी मैं बता दूंगा कैसे चेंज, दीज आर कमांड्स गिवन टू दिस वन। अब मैं इस प्रोग्राम को रोक रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन पिन को, क्योंकि प्रोग्राम में क्या करना है आपको, अब सपोज सबसे मैं देखूं ये जो पिन है मेरी, ठीक है ना, जो हाईलाइट वगैरह, अब ये कौन सी पिन, ये आर एस को मैंने किसके साथ जोड़ के रखा है, इट इज कनेक्टेड विद द RC0, इस चीज को याद है। सो आर एस इज कनेक्टेड विद विच पिन, पोर्ट पिन, इट इज पिन नंबर 15 है यहाँ पे, लेकिन पिन नंबर 15 को इट इज RC0, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दूसरी पिन जो है, दैट इज रीड राइट, किसके साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पे देखना है कि इट इज पिन नंबर 16 के साथ हमारा रीड राइट जो LCD की पिन है, इट इज कनेक्टेड विद पिन नंबर 16। अब पिन नंबर 16 कोड से इट इज RC1, ठीक है ना, दैट इज पोर्ट सी की सेकंड पिन। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड पिन की तीन, तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था जब मैंने डिस्कस किया कि मैंने आपसे कहा तीन पिन काफी इंपॉर्टेंट है इन प्रोग्रामिंग में यूज है। अब थर्ड पिन जो है RC2, तो ये हमारी थर्ड पिन है, एनेबल पिन, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। RS का काम क्या है कि दो रजिस्टर्स हैं वहाँ पे, एक कमांड रजिस्टर है, दूसरा डाटा रजिस्टर है। क्या हमें डाटा भेजना है, अगर डाटा भेजना है जिसको डिस्प्ले कराना वो उसके हिसाब, रीड राइट मैंने आपसे कहा कि व्हेन यू वांट टू राइट समथिंग तो वो 0 होनी चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं। एनेबल मैंने कहा, एनेबल को मैंने कहा कि इट देयर शुड बी ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो, तो ये मैंने इन तीन बिट्स को यूज किया है, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको दिखा दिया बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम। अब हम जाएंगे प्रोग्राम में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई कौन सी पिन प्रोग्रामिंग में मुझे डिफाइन करने हैं, कुछ पिन सपोज, इन पिन को कैसे। कमिंग टू द ये जो हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट इसमें, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैंने सबसे पहले ये सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसको मैंने थोड़ा सिंपल बना के रखा है। इसको और भी सिंपल बना सकते थे, लेकिन उसके लिए क्या है कि देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मतलब जो लेंथी लग रहा है यहाँ पे, वहाँ पे लूप। अब मैंने समझाने के लिए थोड़ा इसको ऐसे लिखा है ताकि आप आराम से समझोगे एज पर जो हमने डिस्कस किया है थ्योरी में। अब सबसे पहले अभी आप मैंने आपसे कहा कि मैंने RS, ये जो ऊपर इंक्लूड हाइपर टर्मिनल जो सॉफ्टवेयर हेडर फाइल सारे ऐड हो रहे हैं इसके, ठीक है ना, ठीक 18 के, ये उसके लिए है जो यूजर हेडर कमांड है। अब यहाँ पे पहले मैंने क्या, अभी आपसे कहा कि मैंने डिफाइन किया है, सपोज RSC जो मैंने भी आपको दिखाया सर्किट डायग्राम, ये किसके डिफाइन किया है, इट इज कनेक्टेड विद मेरा जो RS है, RS इज नाउ RC0, ठीक है ना। RC0 को RS, अगर मैं कहीं भी उस पर, अगर मैं कहीं पे भी आगे जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि RS इज कॉल्ड 0, अगर RS इसको, RS क्या है एक्चुअली, इट इज कनेक्टेड, ये डिफाइन कर रहे हैं RC0 पोर्ट पिन को। तो इसका मतलब अगर मैं 0 RS लिख रहा हूँ यहाँ पे 0, ठीक है ना, तो RS जो पिन पे वहाँ पे 0 चला जाएगा है, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पे, सो मैंने माई RS इज इक्वल टू RC1, read write is equal to pin number RC1 and enable जो थर्ड पिन है it is equal to RC2। ये आपको देखना है कि सर्किट डायग्राम में कौन सी पिन, अगर आप वहाँ पे दूसरा पोर्ट और पिन यूज करोगे तो आपको वही लिखना है। सपोज अगर मैं RC3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, RC4 एंड RC5, अगर मैं वो पिन यूज करूंगा तो आपको यहाँ पे वो चेंज करनी। तो यहाँ पे मैं पिन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, RS की कौन सी पिन है, रीड राइट कौन सी पिन है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। फिर मेन प्रोग्राम वाइड मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे मुझे आगे क्या करना है, जो और एक अनसाइंड इंटीजर आए हैं, क्योंकि मैं मुझे आगे वहाँ पे एक टाइम डिले चाहिए, थोड़ा सा टाइम डिले चाहिए, तो टाइम डिले के लिए मैं एक वेरिएबल आई को डिफाइन कर रहा हूँ एज एन इंटीजर। अब उसके बाद अब मैं कमिंग टू दिस यहाँ पे, अब सी, क्योंकि मैं पोर्ट सी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब एंड मैंने आपसे कहा था, अब जो जिन्होंने पहले से क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो उनको मैंने बता चुके, हमें वी हैव डिस्कस द सी, क्योंकि अगर जो पोर्ट सी जो है, तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट सी होता है तो इट एक्ट्स एज एन इनपुट बाय डिफॉल्ट,
ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको एज एन आउटपुट यूज करना है तो हमें वहां पे क्या करना होता है, उन पिन्स पे हमें 0 0 डालना होता है, तभी देन ओनली देन इट विल एक्ट एज एन आउटपुट। अब अगर मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जो अभी मैंने यहाँ पे ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे हाँ, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अब ये जो अगर मैं आपसे क्या मैं इन पिन, ये जो पोर्ट पिन है आरजी, क्या ये पोर्ट पिन एज एन इनपुट यूज हो रही है क्या एज एन आउटपुट? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मतलब माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ से डाटा जा रहा है यहाँ पे आरएस पे, या तो जीरो जाएगा इसमें, अगर जीरो चला गया हमें पता है कि हमारा जो ये है कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होगा, अगर वन तो जो दूसरा रजिस्टर डाटा रजिस्टर सेलेक्ट होगा। लेकिन जो बिट्स निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, वो तो यहीं से निकलेंगे। इसका मतलब दिस पिन एक्ट्स एज एन आउटपुट। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी यहाँ पे अगर हम जीरो भेज रहे हैं राइट ऑपरेशन के लिए, तो जीरो कहाँ से निकलेगा, वो मतलब माइक्रो कंट्रोलर से निकल के यहाँ पे चला जाएगा। अगेन दिस पिन इज आल्सो एक्टिंग एज एन आउटपुट पिन। अब थर्ड पिन, तो ये तीनों पिन एज एन आउटपुट पिन है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें ये जो पिन है पोर्ट डी के पिन, these 8 pins also act as an output pins। क्यों? क्योंकि डाटा यहाँ जो भी मुझे डिस्प्ले कराना है वो डाटा माइक्रो कंट्रोलर से निकलेगा तो यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये जो और 8 पिन हैं पोर्ट डी की, इनको भी मुझे एज एन यूज करना है आउटपुट। तो आपको पहले ही, लेकिन जो प्रोग्रामिंग में हमें क्या है कि प्रोग्राम में हमें पहले ही बताना है माइक्रो कंट्रोलर को, मतलब हम इन पिन्स को क्या यूज करने जाए एज एन आउटपुट और इनपुट। अब देखो यहाँ पे ये जो पहला, अब पोर्ट सी ट्रस्ट सी जो है हम रजिस्टर यूज करते हैं किसके लिए, टू मेक एनी पोर्ट आइदर एज एन इनपुट और आउटपुट। अब मुझे यहाँ पे अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर ये 8 है, 8 इज हेक्स, अगर बाइनरी में देखें 8 इज 1 0 0 0, ठीक है ना। जो लास्ट के 8 यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ एफ, सो 0x फॉर ये हेक्सा वैल्यू, एफ इज नथिंग, इट इज 1 1 1 एंड 1, ठीक है ना। तो इसमें 4 1 है। उसके बाद 8 जो है इट इज 1 0 0 एंड। अब ये जो यहाँ पे ये आपका जो आर सी, दिस इज आर सी 0, तो ये वाला पहला बिट है आर सी 0। अब दूसरा जो बिट है यह ये आपका आर सी 1 है, ये दिस इज आर सी 2। अब ये तीनों बिट्स क्या है 0 0 0, इट मींस आई एम यूजिंग ऑल दीज 3 पिन्स एज एन आउटपुट। बाय डिफॉल्ट तो बाकी जो सारे हैं ये 1 1 मींस हो जाए इनपुट, क्योंकि मुझे उनको यूज ही नहीं करना है, मैं उसको डिफॉल्ट जो 1 1 है वही रख रहा हूँ, ठीक आप समझ गए। तो दैट इज, अगर ये देखो कि 4 1 इज नथिंग, इज एफ योर एफ, और ये जो 1 0 ये 8 है। तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रिस को मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 0 हेक्सा वैल्यू F8, इसका मतलब यही कि मैं लास्ट के 3 बिट्स को 0 0 बना रहा हूँ। इसका मैं इन 3 को एज एन आउटपुट यूज करने जा रहा हूँ, आप समझ गए ना। तो अगर मुझे पूरे पिन को आउटपुट बनाना है तो ये आपको यहाँ पे सारे 0, इसका मतलब यहाँ पे 0x के बाद 0 0 लिखना है। इसका मतलब आप सब पिन को एज एन आउटपुट यूज करने जा रहे हो, क्योंकि मुझे बाकी आई एम नॉट बॉदर अबाउट द रिमेनिंग पिन जो है, ये आई एम कंसर्न्ड ओनली दीज 3 पिन, आई वांट टू यूज दीज 3 पिन एज एन आउटपुट पिन। तो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग हियर 0 0 0। तो यहाँ पे इसलिए अगर ट्रिस को आपको ये वैल्यू डालना है such that I am going to use these 3 pins as an output. That is why I got the value here F8. Is now clear? तो ये तो इसलिए हमने यहाँ पे F8 आ गया। तो अब उसके बाद अगर अब मैं पोर्ट डी को, मैंने भी आपको कहा कि एक तो क्योंकि एक तो 3 ही पिन्स में यूज कर रहा हूँ, रीड राइट वो जो एनेबल आर एस एंड उनके लिए, तो ये 3 पिन्स उसके लिए, क्योंकि मैं उनका एज एन आउटपुट यूज करने जा रहा हूँ, तो ये 3 बिट्स 0 0 होनी। अगर सपोज अगर यहाँ पे भी 1 1 लिखोगे तो प्रोग्राम फिर रन ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको बाय डिफॉल्ट ये एज एन इनपुट यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 0 0, तो ये तो हो गई पहली कमांड, जो ये F8 कहाँ से आ गया, ये क्लियर हो गया। देन अगेन कमिंग टू द ट्रिस डी। अब मैं पोर्ट डी हमने वहां पे डिस्कस किया, इट इज ट्रिस डी। तो ट्रिस डी, लेकिन अब देखो यहाँ पे दोनों 0 0, इसमें मैं सारे पिन को यूज कर रहा हूँ एज एन आउटपुट। पोर्ट डी की जो 8 पिन है, आई एम गोइंग टू यूज ऑल द 8 पिन एज एन आउटपुट। इसका मतलब वो सारे 8 पिन, तो इसका मतलब जो और रिमेनिंग 4 है यहाँ पे ये सारे भी 0 0, दैट इज आई एम गेटिंग 0 0, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आगे 0 0 0 0। अगर मैं अब ये 0 0 किसमें, दैट इज ट्रिस डी।
अब ट्रस्ट डी किसके कनेक्ट, ट्रस्ट डी इज एसोसिएटेड विद द पोर्ट डी, यहाँ पे ट्रस्ट डी इज एसोसिएटेड विद द पोर्ट सी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ट्रस्ट डी में मैंने 0 0 डाल के रखा, इसका मैं पोर्ट डी के जो सारे पिन है उनको यूज करने जा रहा हूँ एज एन आउटपुट, क्योंकि 0 इज फॉर आउटपुट, 1 इज फॉर इनपुट। तो इसलिए ये, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड कमांड कहाँ से आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं while 1 डालने की, जो while 1 है कि आई एम गोइंग टू कीप दिस प्रोग्राम इन द कंटिन्यूस लूप में, तो वहां पे आपको 1 है, ठीक है ना, बिकॉज 1 इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज इट विल रिमेन इन द लूप, ठीक है ना, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब देखो उसके बाद अब यहाँ से देखो स्टार्ट करना है कि मैंने आपसे कहा कि भाई अब यहाँ से प्रोग्राम जो हमने थ्योरी परसों बता दी, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी। अब अच्छी तरह समझ लेना बेटा। अब सबसे पहले आप देखोगे मैंने जो भी डाटा, जो मुझे चाहे मुझे कमांड भेजनी है या डाटा भेजना है, वो किसके थ्रू भेजना है, मुझे पोर्ट डी के थ्रू, क्योंकि वही जो 8 डाटा पिन के साथ कनेक्टेड वही है, ठीक है ना। तो अगर अब मैंने 2 चीजें भेजनी है, या तो मुझे कमांड भेजनी है या तो मुझे डाटा भेजना है, डाटा टू बी डिस्प्लेस्ड। और कमांड भेजनी है भाई इसको एलसीडी को कैसे ऑपरेट होना है। अब सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मैं पोर्ट डी को भेज रहा हूँ 38, मैं ये लिख रहा हूँ पोर्ट डी इज इक्वल टू 38, इसका मतलब ये 38 जो है वो पोर्ट डी के थ्रू चला जाएगा एंड ठीक है ना, वो पहुंच जाएगा एलसीडी के थ्रू। अब ये 38 क्या है, एक्चुअली जो 38 इज अ कमांड, जो 38 यहाँ पे है, ये 38 जो है क्योंकि 0x फॉर हेक्सा वैल्यू, तो ये एक्चुअली कमांड है 38। अब ये 38 कमांड का काम क्या है, अब यहाँ पे मैंने उस दिन आपसे कहा था कि भाई कुछ कमांड्स भेजनी है, कुछ शायद हमने डिस्कस भी की कमांड्स क्या है। तो 38 कमांड मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे 2 लाइन डिस्प्ले में, मैंने 16:2 जो डिस्प्ले है उसकी दोनों लाइन मुझे यूज करनी है, ठीक है ना, और उसमें मैट्रिक्स होनी डॉट मैट्रिक्स 5/7। तो ये एक्चुअली चाहे आप 2 लाइन यूज करो या सिंगल लाइन, ये आपको ये कमांड हर एक में लिखनी है, ये कमांड तो भेजनी है। तो इसका इस कमांड का काम क्या है, जो 38 कमांड है ये इट इज, पहले देखो ये 38 कमांड है, ये डाटा नहीं है जो मुझे डिस्प्ले तो मैं अपना नाम कर रहा हूँ MENZOR, तो दैट इज डाटा टू बी डिस्प्ले। अभी मैं वहां पहले मैं कंट्रोल वर्ड्स उसको भेज रहा हूँ एलसीडी को, भाई मुझे क्या, तो सबसे पहले मैंने भेजा 38 क्या है, एक कमांड वर्ड है, ठीक है ना। अब ये इस कमांड का काम क्या है, एक तो डॉट मैट्रिक्स मैंने बताया 5/7 सेलेक्ट हम कर रहे हैं एट द सेम टाइम बाय 2 लाइन्स। तो ये तो जहां पे भी आपको डिस्प्ले कराना है पहली कमांड तो भेजनी है, दोनों लाइन मुझे डिस्प्ले, दोनों लाइन पे सपोज मुझे यूज कर रहा हूँ 2 लाइन्स और डॉट मैट्रिक्स 5/7 है, ये कमांड उसके लिए है। अब इस कमांड को, ये तो मैंने फिलहाल पोर्ट डी पे, लेकिन पोर्ट डी पे आपने डाटा भेजा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वहां पे अब 3 कंट्रोल लाइन्स हैं, तो डाटा तो चला गया लेकिन एंटर नहीं होगा, इट इज वेटिंग फॉर सम, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया। तो अब ये 3 पिन का रोल है यहाँ पे, है रजिस्टर सिलेक्ट, भाई कौन सा रजिस्टर आपको, क्या ये जो 38 है ये किस में भेजना है आपको, क्या आपको इसको कंट्रोल रजिस्टर में भेजना है या डाटा रजिस्टर में भेजना है। अब ये क्योंकि कमांड है, कमांड किस में भेजनी है, मुझे कमांड रजिस्टर में भेजनी है। अब मैंने उस दिन बताया था कमांड रजिस्टर में भेजने की RS का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, दैट इज RS इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि कमांड है ये, तो रजिस्टर सेलेक्ट क्या है 0 अगर आपने RS पे 0 डाला तो मैंने लास्ट क्लास में बताया कि इट मींस यू आर सेलेक्टिंग द कमांड रजिस्टर, तो इसका मतलब कि कमांड रजिस्टर सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम क्या इसको राइट करना है, हाँ मैंने वो तो हर एक केस में हम राइट ही, मतलब ये राइट मीन्स कि हम 38 को किस में डालना है, कहाँ पे राइट करने जा रहे हैं भाई, हम एलसीडी के रजिस्टर में इसको राइट करना है। भाई कौन सा रजिस्टर है भाई, वो तो कमांड रजिस्टर है, तो इसलिए होगा RS इक्वल 0, मैंने कमांड रजिस्टर को सिलेक्ट किया जो हमने एलसीडी परसों एक्सप्लेन किया उन पिन्स को, ये वही पिन्स है 16 एंड रीड राइट इज 0, क्योंकि मुझे राइट ऑपरेशन करना है, यहाँ पे राइट के लिए 0 ही होता है, यूजुअली हम एलसीडी में रीड नहीं करते हैं, ऑलवेज राइट है। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये तो अभी भी डाटा नहीं चला जाएगा, मैंने उस दिन कहा था आपसे डाटा इज वेटिंग फॉर सम हाई टू लो पावर्स। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये आपने ये फिर बाद में से रिपीट हो रहा है, तो पहले इसको समझ। अब देखो मैंने एनेबल को क्या कहा, पहले रखा है 1, मतलब वो हाई लेवल पे है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टाइम डिले यहाँ पे दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस है एलसीडी ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है ना, तो माइक्रो कंट्रोलर हमें काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम देते हैं सच दैट डाटा अच्छे से चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है टाइम डिले, अब मैंने ऊपर डिफाइन किया था इंटीजर आई, ये वही है, सो आई स्टार्ट हो रहा है 0, ठीक है ना, फिर ये इंक्रीमेंट होगा बाय 1, फिर ये कंडीशन यहाँ पे चेक करता है क्या आई इज लेस देन, सपोज पहले आई का वैल्यू है 0 तो लेस देन 2000 है, हाँ ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये चला जाएगा, फिर से इसको इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से ये वापस आ जाएगा, फिर देन इंक्रीमेंट के बाद आई विल बी 1, 0 + 1 इज 1, 1 से 1 इज अगेन लेस देन, ठीक है ना, फिर से लूप में चलाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो ये तो इंक्रीमेंट होता जाएगा आई 1 2 3 4 कब तक,
जब तक ये लेस देन 199 ठीक है, 2000 है यहाँ पे 1999 जो ही पहुंच जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन इट विल कम आउट ऑफ लूप। अब यहाँ पे ये जो ये लूप में रहेगा, ये मैं यहाँ पे टाइम डिले कुछ जनरेट कर रहा हूँ मिली सेकंड्स का, ठीक है ना। तो अब उसके बाद टाइम डिले देने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देन एनेबल इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हाई टू लो विद सम टाइम डिले इसमें देना है। तो यहाँ पे वही मैंने आपसे कि पहले तो हाई टू लो जो ही आ गया तो ये 38 कमांड जो है वो चली जाएगी एलसीडी के अंदर। तो वहां पे जाने के बाद किस रजिस्टर में जाएगा, ये कमांड रजिस्टर में। तो एक कमांड मैंने उसको भेजी, भाई क्या मुझे करना है, ठीक है ना, आपका 5/7 मैट्रिक्स मुझे ऑपरेट करनी है और 2 लाइन मुझे ऑपरेट करने हैं एलसीडी के, ये उसके लिए कमांड है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे देखो कि एक तो ये भी कमांड है, फिर मैं और एक कमांड भेज रहा हूँ 01। हाँ, 4 कमांड्स काफी है यहाँ पे, और भी कमांड्स है बहुत सारी, लेकिन ये आपको देखना है आपको इसको कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है ना। तो तो अब इसमें आपको क्या करना है, तो ये हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक है ये है 01। अब जो 01 और एक कमांड, क्योंकि एक कमांड मैंने भेजी, अब मैं दूसरी कमांड भेजने जा रहा हूँ, मुझे कुछ 4 कमांड भेजनी। अब दूसरी कमांड जो है इट इज 01। अब ये जो 01 कमांड है, अब जब सपोज अभी आपने देखा वहां पे मेरा नाम डिस्प्ले हो गया MANZ हुआ, उसके बाद क्लियर हुआ, फिर से MANZ हुआ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार डिस्प्ले होने के बाद वो मेरा क्लियर हो जाए सारा डिस्प्ले, तो देन यू हैव टू सेंड अनदर कमांड 01। मैं चाह रहा हूँ कि वो उसके बाद एक बार मैंने MANZ डिस्प्ले किया, उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए। अगर वो एक बार डिस्प्ले कराने की क्लियर नहीं करोगी तो पहली जो मंजूर है वो वहीं रहेगा, तो दूसरी बार रिपीट होगा MANZ हुआ, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार डिस्प्ले होने के बाद ये क्लियर होना चाहिए पूरा स्क्रीन, तो उसके लिए कमांड है 01। तो अब सेम है, अब आप 01 भेजना है आपको, वहां पे भी क्या सेम आ जाएगा। वो तो ऑलरेडी RS0 ये तो रखे हैं आपने, आपको क्या करना है, एनेबल को 1 रखना है, टाइम लूप देना है, तो एनेबल को चेंज करना है फ्रॉम 1 to 0, तो दूसरी कमांड चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे और एक कमांड इसको भेज रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो वहां पे क्योंकि RS आपने सिलेक्ट किया, जो भी हम कमांड जाएंगे वो किस में, क्योंकि RS0 वो तो कमांड रजिस्टर में ही जाएगा। फिर हम खाली एनेबल को हाई टू लो ट्रांजिशन दे रहे हैं ताकि उसमें डाटा चला जाएगा। फिर मैं तीसरी कमांड 0C भेज रहा हूँ, ठीक है। अब C0C मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्ले वहां पे सो दिस इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ऑन करने के लिए, लेकिन कर्सर को मैंने आपने अभी देखा होगा वहां पे कर्सर दिखाया ही नहीं, वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है हमारा कर्सर। तो मैंने क्योंकि एक कमांड जो है वो कमांड क्या है 0C। 0C क्या है, ये अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कर्सर है वो डिस्प्ले ही ना हो, उसको ऑफ स्टेट में रखें, तो उसके लिए है 0C। अब आपको कहना सर नहीं मैं चाह रहा हूँ कर्सर भी वहां पे डिस्प्ले हो, ठीक है ना। अगर कर्सर को डिस्प्ले करना है तो फिर 0A रखना है वहां पे, तो कर्सर भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ब्लिंक नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं कर्सर आना चाहिए विद ब्लिंक आना चाहिए, ऑन ऑफ होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 0E कमांड देनी है। तो ये आपकी चॉइस है कैसे आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे 0C रखा है, मैं कर्सर को ऑफ करके रख रहा हूँ। अगर कोई चाहे नहीं मुझे ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने बताया 0C की जगह आपको क्या करना है, मतलब आपको 0A रखना है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कर्सर हो विद ब्लिंकिंग हो तो वो भी आ जाएगा। तो उसके मैंने बताया 3 कमांड। तो ये हो गया थर्ड कमांड। अब उसके बाद लास्ट कमांड जो है यहाँ पे 8 और एक कमांड में भेज रहा हूँ, तो बाकी तो सेम है। 1 to टाइम लिए 1 to 0 ट्रांजिशन है, हाई टू लो ट्रांजिशन है उसमें डाटा जाने के लिए। तो ये और एक है 80। अब 80 क्या है, अब मैंने अभी आपसे जो पहली जो लाइन है वो पहली जो लाइन है, ठीक है ना, वो मैंने आपसे कहा कि डिस्प्ले पे जो पहली लाइन है 16 कैरेक्टर्स की है। अब सपोज आप चाह रहे हैं कि जो कर्सर स्टार्ट हो मतलब 10 के बाद, ठीक है ना। अगर आप सपोज यहाँ पे 0 रख रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि बिगिनिंग से ही पहली लाइन की जो बिगिनिंग है, 0 इज फॉर बिगिनिंग, बिगिनिंग से ही आपका डिस्प्ले स्टार्ट हो। कोई चाह रहा नहीं मैं पहले कर्सर की 2-3 लोकेशन छोड़ के फिफ्थ लोकेशन से डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। अगर फिफ्थ लोकेशन तो आपको यहाँ पे 85 लिखना है। अगर कोई चाहे 6 लोकेशन 86, क्योंकि मैंने 0 रखा है तो मैं चाह रहा हूँ पहले लाइन के 0 से ही स्टार्ट हो डिस्प्ले होना, तो ये उसके लिए है। तो यूजुअली 80 हम चाहते हैं पहले से ही। अगर कोई चाहे कि ना 1-2 लोकेशन पहले छोड़ दे उसके बाद डिस्प्ले करें, तो आपको उसका मतलब 82 या 83 84 लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगेन दिस इज अगेन कमांड कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो डिस्प्ले, या शुरू से ही डिस्प्ले कराएं, पहले लाइन की शुरू स्टार्टिंग से डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, या कि कुछ पहले कुछ स्पेस छोड़ के फिर डिस्प्ले। अगर 2-3 कुछ स्पेस आपको छोड़नी है तो आपको वैसे 2 3 82 82 85 अब आगे आगे उसके बाद डिस्प्ले होगा, पहले नहीं होगा। तो ये भी अगेन दिस इज अ कमांड। ये चारों कमांड्स है, मैं एलसीडी को बता रहा हूँ कि भाई आपको कैसे डिस्प्ले कराना है। तो ऑल दीज आर कमांड्स। अब कमांड्स का काम हो गया, ठीक है ना। तो ये मैंने कमांड्स भेजी। अब नेक्स्ट क्या है, मुझे नेक्स्ट मुझे अपना नाम भेजना है।
द नेम टू बी डिस्प्लेड। अब ये डाटा है टू बी डिस्प्लेड, यहाँ तक तो जो हो गए कमांड से, दीज आर ऑल 4 कमांड्स। नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले, आई वांट टू डिस्प्ले माय नेम। अब उसको नेम के बाद मैंने आपसे कहा देन यू हैव टू डिस्प्ले योर कैरेक्टर्स को आपको ठीक है ना। तो इसमें टाइमर काम ही हमारे पास बचा, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें, तो अब हमें, अब देखोगे यहाँ पे, अब मुझे अपने नाम को डिस्प्ले कराना है। अब देखो चेंजेस कहाँ पे होंगी, बाकी इट विल रेस्ट, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप पोर्ट डी, पहला पहला यहाँ पे एम मुझे सिंगल कोड में रखना है, ठीक है ना। तो एम पहले मैं एम को भेजूंगा, तो पोर्ट डी इज इक्वल टू एम। लेकिन अब ये कमांड नहीं है ना, जैसे डाटा की भी डिस्प्ले, इसलिए आप देखो आर एस अब 1 है, ठीक है। ऊपर आर जीरो जीरो पर, क्योंकि वो कमांड्स थी, ठीक है ना, वो कमांड लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना, मुझे किस में भेजना है, अब इसको मुझे आप इसको डाटा रजिस्टर में भेजना है, तो दैट इज आर एस इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब मैंने वहां पे रीड राइट को, ये तो ऑलवेज आर डब्ल्यू जीरो, वो तो मैंने सेट करके रखा जीरो, उसको दोबारा जीरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो बोथ के लिए राइट तो दोनों करने हैं। आपका अपना नाम जो कैरेक्टर है वो भी राइट करना है एलसीडी में, या कमांड है उसको भी राइट करना, दैट इज वो वहां पे जीरो ही है। अब यहाँ पे आप देखो कि चेंज कहाँ पे है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने, अब यहाँ बाकी तो सेम है, खाली आर बन गया 1। बाकी अगेन जो भी चाहे आपको डाटा राइट करना हो या कमांड राइट करना, दोनों केस में आपको ट्रांजिशन ऑफ एनेबल पे क्या होना चाहिए, 1 to 0। अगेन सेम है, एनेबल पहले 1 है, टाइम डिले में थोड़ा दे रहा हूँ, उसके बाद एनेबल को 0 कर रहा हूँ, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। भेजा मैंने एक कैरेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद अपना दूसरा एम, से पहले एम भेजा मैंने, हाँ, फिर ए, ठीक है ना, सेम है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और इस इक्वल 1, एनेबल को ट्रांजिशन करना है 1 to 0, तो ये भी चला जाए जो मैंने आपको बताया। ऐसे फिर एम ए, फिर एन, फिर आप जेड ओ, जब भी आपको डिस्प्ले कराना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एम एन जेड ओ, और सेम ही रिपीट हो रहा है, सेम है जैसे आर, पहले आर एस तो वो ये है ही, उसमें 1 ही है, ट्रांजिशन 1 to 0। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्लोज हो रहा है जो मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है ना। ये मैंने, तो इसमें फिर प्रोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग एक ही बात, जैसे मैंने देखा है एम ए एन, वी कैन आल्सो पुट इन द स्ट्रिंग, में रख सकते हैं प्रोग्राम को। तो ये सेम चीजें रिपीट हो रही है। अगर आपने एक स्टेप इसमें कर, देन इट इज इजी, अदरवाइज लग रहा है कि लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे अच्छे से देखें, ये तो सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना है जब ये आपको कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराना है तो उस समय क्या करना है, लाइक दिस। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था दिस वन प्रोग्राम जो हमने लिखा था। तो अब इसी प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेम प्रोग्राम को। तो मैंने आप अभी आपसे क्या, जैसे मैंने आपको ये, तो अगर इसमें क्या कर रहे हैं कि मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। अगर सपोज मैं इस प्रोग्राम में कुछ चेंज कर रहा हूँ, अब मैं चेंज कहाँ पे इसमें लाएंगे, सपोज सपोज यहाँ पे मैं एस लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी एस मैंने चेंज किया, यहाँ पे एन, ऐसे सेम मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोग्राम में चेंज किया, यहाँ पे सपोज एम लिख रहे हैं, एम टेक में बना रहा हूँ, एम टी ई सी, चलो एच नहीं है यहाँ पे, एम ये तो आ गया, ठीक है। कुछ भी चेंज आपने की, देन यू हैव टू बिल्ड द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो प्रोग्राम को रिबिल्ड करना है। अब मैं इसको प्रोग्राम को रिबिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। उस चीज को आपको खास देखना है, जब जो भी आपने चेंजेस की यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल, अगर बिल्ड यहाँ पे फेल कुछ दिखा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पे प्रोग्राम में गड़बड़ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये बिल्ड सक्सेसफुल दिख रहा है, तो प्रोग्राम अच्छे से। अब उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम प्रोटियस में लिखा हुआ है, वापस जा रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम मैंने जो डाला था प्रीवियस वाला प्रोग्राम, अब आपको क्या करना, अब आपको ये वाला नया वाला प्रोग्राम जो मैंने चेंज लाए वहाँ पे उसका, और यहाँ पे ठीक है ना, उसके लिए मुझे क्या करना है, अब इसी फिगर पे आप डबल क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये फोल्डर जहाँ पे मैंने प्रोग्राम स्टोर करके रखा है, इस पर डबल क्लिक करोगे, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, हाँ ये है।
अब ये जो उसका हेक्सा कोड है, ठीक है ना, तो इस फाइल में जाके जो भी मैंने चेंज हेक्सा कोड जो उस प्रोग्राम का कोड है वो यहाँ पे, अब इसको आपको मुझे क्या करना है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है ना, ये प्रोग्राम नया हेक्सा कोड इसमें आ गया, देन आई राइट, ठीक है ना। अब इसमें जो प्रोग्राम है जो मैंने चेंज लाई थी, वो पहले तो मंजूर डिस्प्ले हो रहा था, अब मैंने उसमें चेंजेस प्रोग्राम में लाई, वहां पे कोई एसएसएम कोई डाला, वहां एमटेक, तो अब मैंने चाह रहा हूँ कि उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, अब मैंने उस प्रोग्राम को इसमें डाल दिया, ठीक है ना। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ, सेम प्रोग्राम है, ठीक हुआ होगा, देखो एसएसएम एमटेक, ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम में चेंजेस ला ली, उसको फिर यहाँ पे उस प्रोग्राम को डाला, तो ये दिख रहा है एस एस एम एम टेक वो डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज यू कैन फाइंड आउट, यहाँ पे कर्सर नहीं दिख रहा है, अभी मैंने आपसे कहा कि कर्सर को भी हम ला सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर वापस मैंने क्या किया, वापस जाएंगे इस प्रोग्राम में, जो भी चेंजेस लानी है वहां पे, अब सपोज मैं वापस आ रहा हूँ प्रोग्राम पे, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं अभी मैंने आपसे तो मैं चाह रहा हूँ कि अब कमांड, तो फिर आई हैव टू चेंज द कमांड, तो नाम तो मैंने चेंज किया टू बी डिस्प्ले, अब मैंने ये दे सकता, तो फिर मुझे अगर चेंज लानी है कहाँ पे, कमांड में, अब कमांड अगर मैंने बताया कि कमांड कौन सी है, जो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि अगर कर्सर को आपको ऑन रखना है या कर्सर को ब्लिंक कराना है, ठीक है ना, तो ब्लिंकिंग के लिए 0 E रखना है वहां पे, ठीक है ना, तो हमने हमने वहां पे क्या 0 C रखा था शायद, तो वहां पे आप 0 E रखेंगे यहाँ पे, तो इट इज कोड यही है, हाँ यही है, ठीक है, तो ये कमांड है, अब मैं यहाँ पे ई रख रहा हूँ, ई, लेकिन मैंने आपसे कोई भी चेंज हमने लाया इसमें, तो आपको क्या करना है, जो है बिल्ड द प्रोग्राम, और मैंने फिर से बिल्ड किया प्रोग्राम को, अब यहाँ से फिर से दिखा रहा है सक्सेसफुल यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है प्रोग्राम, भी आपने देखा, तो प्रोग्राम सक्सेसफुल, अब वापस मैं जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, ठीक है ना, हाँ। अब कुछ भी चेंज है, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं फिर से इसको इसमें जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से इस फोल्डर में जा रहा हूँ वापस, अब फोल्डर मैंने यहाँ पे हेक्सा फाइल है जो चेंज कोड चेंज हुआ, उसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देन ओके, ठीक है ना, अब मैंने वहाँ पे चेंज डाला, अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को अगर सपोज रन करूँ, टेक सम टाइम, जैसे पहले हमने चेंज की वहाँ पे इन द सेम वे, तो यहाँ पे भी इसमें नेट थोड़ा स्लो हो रहा है। देखो अब पहले आपने कर्सर दिखा नहीं था, कोई कर्सर पहले, ठीक है ना, अब आपको क्या है, यहाँ पे कर्सर भी आपको दिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम काम है, तो अब यहाँ पे आपने देखा, तो इस प्रोग्राम में देखो आपको यहाँ पे कर्सर भी दिख रहा है, ये थोड़ा इसमें स्पीड कम है, इसको कम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर सपोज आपको सपोज मैं ये भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सपोज समटाइम्स आपको यहाँ पे ये स्पीड ज़्यादा तेज है, आप यहाँ पे सपोज फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, इसको और भी कम कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे कम हो, या वहाँ पे अगर मुझे और करना था, सपोज चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे डिस्प्ले हो, तो मैंने टाइम डिले वहाँ पे सिर्फ 2000 रखा, अगर आप वहाँ पे 5000 करोगे तो डिस्प्ले धीरे धीरे होगा इसमें, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये आज का प्रोग्राम था, अगर कुछ भी डाउट है तो मैं एक्चुअली मैंने इसको रिकॉर्डिंग में भी डाल के रखा था, तो उसके बाद हम अगर मैं इसको उस पर भी चढ़ा दूंगा आपको एज ए वीडियो, तो देख लेना वहाँ पे, तो इन चीज़ों को आपको जैसे मैंने कहा कि ब्लिंक जो पहले कमांड्स कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया, कुछ नाम आपको डिस्प्ले कराना वो भी, तो इंटरफेस कौन कौन से पिन यूज करनी है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एलसीडी, तो इसमें एग्जाम में जो भी होगा एलसीडी इंटरफेसिंग ही होगी, ये जो प्रोग्राम मैंने बता दिया आपको, इस प्रोग्राम को लिखना होगा वहाँ पे, अगेन इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंशाल्लाह अगले क्लास में हम एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।